वेलकम टू बेसिक एजुकेशन क्लास 7 पीरियड क्लास 6। 7 में पीरियड 6 है हमारा। घातांकी हमने सारा का सारा 2 क्लास में सारे नियम सारी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझा दी थी। और अब मैंने ये अभ्यास ले लिया है आपकी एक्सरसाइज 2A और 2B दोनों के मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं। थोड़ा छोटे लिखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं सवाल करूँगा तो बड़ा लिखूँगा। ये क्वेश्चंस आपकी बुक में मिल जाएंगे। एक बात और बता दें बेटा, बुक्स आपकी नहीं आएंगी इंग्लिश मीडियम में, ये हिंदी मीडियम की बुक है। लेकिन बुक हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। टॉपिक समझ में आ गया होगा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। नहीं समझ में आए तो पूछ लिया करो, कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, लिख दिया करो, मैसेज कर दिया करो, फ़ोन पे पूछ लिया करो, पूछ जरूर लिया करो। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है पूछ जरूर लिया करो, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं 2A और 2B। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि -2/3 एक्सरसाइज 2A -2/3 पावर 5 इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। बुक में बेटा ये MCQ है, 4 इसके ऑप्शन दिए हैं। देखिए MCQ है तो क्या हुआ, हमें तुक्का थोड़ी मानना है, सॉल्व तो फिर भी करना है, तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का नियम क्या बताया मैंने, याद आ जाएगा आपको कि -2/3 की पावर 5 है। इसका मतलब ये है जिसकी जितनी घात होती है उसकी उतनी बार गुणा, यानी उसको उतनी बार लिखना है। -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3। देखो बच्चों, मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहले चिन्ह यानी साइन की -1 -1 -1 -1 5 बार माइनस है। मैंने बताया था ना, माइनस की पावर यदि सम है तो प्लस आती है, याद रखना। फिर बता दे रहा हूँ, -1 की पावर यदि सम है तो +1 आएगा, और -1 की घात यदि विषम है, विषम सम समझ रहे हैं ना आप, 2 4 6 1 3 5, तो यहाँ आता है -1। इसके अनुसार यहाँ सबसे पहले लिख दीजिए -1 या माइनस, क्योंकि माइनस की पावर 5 है। अब 2 की गुणा 5 बार हो रही है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, उसी तरह से अब 3 में मल्टीप्लाई करिए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा और फिर 3 जा, मल्टीप्लाई ज़्यादा करनी पड़ रही है ना, बहुत आसान तरीका बताता हूँ। 3 3 की 9, 9 9 जा 81, 81 3 जा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 243, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्मार्ट वर्क किया करिए। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा उसने, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। 3125 3125 को हमें क्या लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म, हिंदी में घातांक के रूप में लिखना है बेटा, घातांक के रूप में जिसमें घात हो। तो घात ज्ञात करने के लिए पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3125, इस तरह से आप करना रफ में। देखिए पीछे 5 है, या तो 3 से जाएगा या 5 से जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड होने के लिए कैसे करते हैं, याद है? इनको जोड़िए, 3 1 4 4 2 6 6 5 11, 3 से नहीं जाएगा 5 से। देखिए 5 6 जा 30, 1 बचा 12, 5 2 जा 10, 2 बचा 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 गया। तो हमने क्या देखा, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3125
3125 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है? 5 टाइम। 5 की 5 टाइम मल्टीप्लाई, तो जितनी टाइम मल्टीप्लाई होती है उसकी पावर उतनी ही चढ़ जाती है, याद रहेगा। 5 1 2 3 4 गुणा में समान और घात जुड़ जाती है ना, 1 इसकी 1 इसकी 1 इसकी 1 इसकी 1 इसकी, तो जब 5 बार 1 पावर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। क्लियर है? बहुत आसान है, मैं एग्जाम्पल में बता चुका हूँ और आपको ये नियम में भी सिखा चुका हूँ। जस्ट इसका अपोजिट आता है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 7, आप अच्छे से जानते हैं, जस्ट इसका उल्टा है, जिसकी जितनी घात उसकी उतनी बार गुणा, जिसकी जितनी बार गुणा उसकी उतनी घात। तो यहाँ 2 की पावर कितनी है? 7, तो 2 की पावर 7 क्या लोगे? 2 को कितनी बार लिख दीजिए? 7 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 लिखना है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4, देखिए 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 32 आता है, अभी किया था हमने। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64 और 64 2 जा 128। आंसर हो गया। सॉल्यूशन 4, साइड ऑफ अ स्क्वायर। देखिए बच्चे थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, मेंसुरेशन में कंप्लीट जानकारी मैं दे दूंगा बाद में भी। ये एक स्क्वायर है, ये इसकी साइड है, ये भी साइड है, सब इक्वल होती है, तो हम साइड को ए मान लेते हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितनी है? 5 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया क्या होता है जानते हो? साइड इंटू साइड, याद रखना, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, मतलब क्या हुआ? साइड की पावर 2, उसने क्या कहा? साइड स्क्वायर, और साइड कितनी दी है हमें? 5 मीटर का आप स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सपोनेंट फॉर्म, यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन ऑफ 5 देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन 2 टू द पावर 4, ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिए। 2 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 2, पावर्स को आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं, जिसकी जितनी पावर उसकी उतनी बार मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 लिखा तो 4 बार आप 2 लिख दीजिए। 3 की पावर 2 है तो 3 2 बार लिख दीजिए, 2 टाइम्स। दिस इज द टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई आप जानते ही हैं। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 और 9 16 जा यानी 16 निम्मा 144। पहाड़े देखो काम आते हैं याद किए हुए। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6। अब एक बात बताइए, सभी क्वेश्चन मैं ही करता रहूं? आप यदि कुछ सीखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 और 6 एक बिल्कुल एक जैसा है। वहाँ घातांक के रूप में लिखना था, यहाँ 5 की घात के रूप में लिखना है, बात एक ही है। जो लिखा है यहाँ पर 15,625, इसके आप टुकड़े कर लीजिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, 5 के फैक्टर्स कर लेना, जो भी आएगा, जितने फैक्टर आएंगे उसको सामने लिख देना, जितने फैक्टर होंगे उनको काउंट कर लेना, जितने फैक्टर्स की काउंटिंग होगी उतनी ही उसकी पावर चढ़ जाएगी। ठीक है, टू योर सेल्फ। क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब आगे आपकी एक्सरसाइज 2B, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है 3 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 8। तो नियम क्या था? इन मल्टीप्लिकेशन पावर ऑफ सेम बेस विल बी एडेड। 3 टू द पावर 7 प्लस 8 ऐड कर देंगे पावर्स को, क्या हो जाएंगे? 3 टू द पावर 15। क्लियर, आसान है। 3 टू द पावर 15। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन पूछेगा नहीं। ठीक है,
अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कहा उसने, फर्स्ट का सेकंड पार्ट 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2 और डिवाइड 6 की पावर 5। ठीक है, तो हमने क्या नियम पढ़ा है, इन मल्टीप्लिकेशन पावर ऑफ द सेम बेस विल बी 8। तो ये दोनों सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रही है 6 की पावर 4 प्लस 2 डिवाइड 6 की पावर 5। तो ये कितना होगा सॉल्व करके, 6 की पावर 6 डिवाइड 6 की पावर 5। अब हमारे पास नियम है, इन डिवीजन द पावर शुड बी सब्ट्रैक्ट ऑन सेम बेस। सेम बेस की जो पावर होगी वो घट जाएगी। 6 की पावर 6 माइनस 5 1 और 6 की पावर 1 यानी 6 ही आपका आंसर। ठीक है, तो जो ऐड हो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैं पावर ऐड कर देंगे, जो डिवाइड हो रहा है पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चाहो तो एक लाइन में भी कर सकते हो बेटा, मैं दिखाता हूँ एक लाइन में कैसे करेंगे। इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए, थर्ड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, थर्ड पार्ट दिखाते हैं बेटा। 5 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 8। मैंने कहा ना एक लाइन में कर लेना, पूछो क्यों, क्योंकि सेम बेस है। सेम बेस है, जो पावर मल्टीप्लाई में है, मैंने 9 कैसे कर दिया, हाँ 9 है, तो 9 प्लस 4, 9 और 4 जो है पावर ये मल्टीप्लाई में है। डिवाइड में जो पावर है 5 की वो 8 है, तो डिवाइड वाली पावर माइनस हो गई। कितना आ गया 5 की पावर, 9 और 4 13 13 माइनस 8, कितना बचा 13 में से 8 गया, 5 की पावर 5। इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आएगा वो आपका आंसर। ठीक तो फर्स्ट क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट बचे हैं वो आप खुद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, चलो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, यहाँ आप थोड़ा रुक सकते हो। 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5। सिंप्लीफाई करना है, जो पावर है उनको हटाएंगे पहले। देखो बेटा ये गलती नहीं करना कि 2 की मल्टीप्लाई आप 5 में कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 अकेला नहीं है, उसकी पावर 2 है। 2 की मल्टीप्लाई तो होगी लेकिन इसकी पावर को सॉल्व कर लीजिए। 5 की पावर 2 का मतलब 5 की 5 में एक बार गुणा करेंगे, 5 इंटू 5, 5 5 जा 25। अच्छा, यहाँ पर 5 पहले से है। अब 2 टू दी पावर 5, 2 की घात 5, 2 दूनी 4 चौक 16 दूनी 32, ये 32 आ गया। अब इनके आपस में गुणा कर लीजिए, जो आएगा आंसर उसे जोड़ देंगे। 25 दूनी 50 हो गया, और ये हो गया 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 में 16, ऐड करेंगे 210, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया है, सेकंड क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप करना। सेकंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट सेकंड पार्ट और जो एक जैसे हैं, थर्ड पार्ट मैं देख लेता हूँ। थर्ड पार्ट जो ये बटे में है कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइजन में रेशनल नंबर में तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, ठीक है बेटा आप कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है, कोशिश करोगे तो। 1/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई, देखो सेम टाइप तो है, 1/2 की पावर 3 डिवाइड 1/2 की पावर 8, ये क्वेश्चन है। अब देखिए मैं इसको एक लाइन में करूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर भी सिखाया है कि एक लाइन में कर सकते हैं यदि सेम बेस है तो। 1/2 की पावर जो मल्टीप्लाई में है 6 3, 6 प्लस 3 ये ऐड हो गई, और जो 8 है वो माइनस कर दीजिए। इन मल्टीप्लिकेशन पावर शुड बी ऐड एंड इन डिवीजन पावर शुड बी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। 1/2 की पावर 6 3 9 माइनस 8, 1/2 की पावर 1 डेट इज 1/2, आंसर आ गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। अपने आप क्वेश्चन करेंगे बेटा तभी सीखेंगे। एक बात जान लीजिए, जब तक आप अपने आप क्वेश्चन नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। क्वेश्चन लिखो, कॉपी बंद कर दीजिए और उसको अपने आप करो। करने के बाद उसका आंसर देखो कि आपका वही आंसर आया है जो हमने किया है, जो पहले किया हुआ होगा। ठीक है, वैसे ही आपकी तैयारी होती है। यही एक सीधा सा फंडा है, आपको अपने आप करना होता है सॉल्व। क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सॉल्यूशन 3 ये कहता है कि -1 की पावर
3 मल्टीप्लाई -1 की पावर 2, फिर मल्टीप्लाई -1 की पावर 15। इसको सॉल्व करना है, कर लेंगे, बहुत आसान है। हमने एक नियम बताया था कि -1 की पावर यदि सम संख्या है तो +1 आता है, -1 की पावर यदि विषम संख्या है, सम विषम समझ रहे हो ना, ये इवन है, ये ऑड है, ऑड रखेंगे तो -1 आएगा। आप ये कंडीशन याद रखेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए -1 की पावर है 3 जो कि ऑड है, ऑड नंबर जब होगा तो -1 आएगा। -1 की पावर 2 ये इवन है यानी सम संख्या है तो +1 आएगा। -1 की पावर 15 ये भी इवन है, सॉरी ऑड है तो -1 आएगा। अच्छा, -1 की मल्टीप्लाई +1 में करेंगे -1 ये वाला एज इट इज, -1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो +1, यही आपका आंसर है नहीं आसान। इसका एक पार्ट और है चौथा 14, इसे भी आप खुद करना। देखो -1 की पावर 49 अब 49 को ये देखिए ना, 49 क्या है, इवन है ऑड है, ऑड है तो -1 डिवाइड में, ये भी 25 ऑड है, ये भी -1 में -1 का डिवाइड करेंगे 1। क्लियर? चलो बता देता हूँ, -1 की पावर 49 -1 की पावर 25, ये क्वेश्चन है। तो -1 ये आ गया, -1 ये आ गया, -1 में -1 का डिवाइड करेंगे +1, माइनस से माइनस कट जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 6 बता देता हूँ, ये कि इम्पोर्टेंट भी है, बेसिक है, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं 6 का। फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से देखिए बेटा, 8 की मल्टीप्लाई 6, 7 की मल्टीप्लाई 6 और किसकी पावर 6 आएगी ये पूछा है। यहाँ मैं पहले एक रूल बता देता हूँ जो पहले भी बताया गया है कि a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, यानी बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो इस सॉल्यूशन क्या आता है इसका, a मल्टीप्लाई b और उसकी पावर m। ठीक है, बिल्कुल सेम कंडीशन को आप यहाँ फॉलो कर दीजिए। क्या है, 8 और 7 बेस अलग अलग है ना, लेकिन पावर सेम है, पावर सेम तो 6 आएगी m। क्या होगा, a और b की मल्टीप्लाई, 8 और 7 की मल्टीप्लाई होगी, 8 7 जा 56 की पावर 6, ये आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है मैंने फर्स्ट पार्ट लिख दिया है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई डॉट 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 डॉट, यहाँ लिखा 20 बार 20 टाइम। यदि 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपको नियम बताया था, जितनी भी टाइम मल्टीप्लाई होगी उसकी पावर उतनी ही हो जाएगी, 4 टू द पावर 20 हो गया, बहुत आसान है। थर्ड पार्ट में क्या कहता है बेटा, देखिए जैसे मल्टीप्लिकेशन वाला रूल था वैसे ही डिवीजन वाला लगा दीजिए। 9 की पावर कितनी है 12 और 5 की पावर कितनी है 12। वो पूछ रहा है कि यहाँ तो 9 आएगा, यहाँ कितना आएगा कि पावर 12 हो जाए। तो बिल्कुल सेम नियम है, नियम मैं लिख देता हूँ कि a की पावर m और डिवाइड में b की पावर m, क्या होगा a/b पूरे की एक बार पावर m। जो 2 बार पावर अलग अलग चढ़ रही थी वो एक बार ही पावर लग जाएगी। तो 9 तो पहले से ही यहाँ 5 आ जाएगा, एक तो बचा था 12, यहाँ भी 12, तो 9/5 की पावर 12, यानी पहले डिवाइड करेंगे फिर पावर हो जाएगी। हाँ, फोर्थ जो कि इम्पोर्टेंट भी है, फोर्थ पार्ट कह रहे हैं 3 टू द पावर 8 और उसकी पावर 7। नियम क्या था, पावर की भी जब पावर हो, 3 टू द पावर 8, 8 टू द पावर 7, पावर की भी जब पावर हो तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 टू द पावर 8 इंटू 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बोलो, 56, ये आंसर हो जाएगा। ये चैप्टर आपका क्लोज्ड। हाँ, अभी बचा है क्वेश्चन नंबर 7 8 9। 7 8 9 सेम है, इन्हीं क्वेश्चनों के जैसा है, आप कर सकते हैं। आप बेटा स्वयं क्वेश्चन करिए, प्रॉब्लम आती है पूछिए। ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिए, यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ जरूर लेना, मैसेज, चैट, कमेंट्स, कहीं भी जहाँ आपको दिखना है कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपटीशन में बहुत आता है। इसके बाद अगला इसका डिफ़िकल्टी लेवल देखते हैं क्या होता है, उस क्वेश्चन को करेंगे। 2A और 2B आपकी क्लोज्ड। थैंक यू।